Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतने बाकी बच्चे जुड़ते हैं, इतने क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं। अगर लास्ट तक सबकी प्रेजेंस आ गई है होगी तो फिर हम लोग फंड बेस्ड को भी आज करेंगे। लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया था आपने? Question 56. 56 कंप्लीट हो गया था, है ना? हाँ जी। अच्छा, ये 57 लास्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा, हमने खत्म ही कर लिया चैप्टर Yes, लगभग। sir. ठीक है, तो 57 करते हैं। मतलब थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आप ट्राई करना। फ्रॉम द फॉलोइंग पटेल, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये शुरू से, हालांकि मुश्किल Sir, नहीं रहा है, page बट number. पेज नंबर 1.77। पेज नंबर 1.77। 56 हम लोग कर चुके हैं, डन। 57 आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, मेडिसिन दी हुई है और इस पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। जिसकी ऊपर पेमेंट दी हो और नीचे ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो उसकी कंजम्पशन निकलती है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था। डॉक्टर्स ऑनोरेरियम आपका एक्सपेंस है, खर्चा है। सैलरीज आपका एक्सपेंस है। पेटी का एक्सपेंसेस एक्सपेंस है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पर भी एडजस्टमेंट है, सेम ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, कंजम्पशन निकलेगी। कैश, कैश का ओपनिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। ड्यू दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर करंट ईयर। सिंपल एडजस्टमेंट है। डोनेशन जनरल है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी हिडन एडजस्टमेंट है एक। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, और चैरिटी शो में खर्चा भी हुआ है 7500 का, तो वो खर्चा खर्चे की साइड डाल दो, पेमेंट इनकम की साइड डाल दो। बिल्डिंग कहता है ओपनिंग 4 लाख है, लेकिन आखिरी तक आते आते 380 हो गई। बीच का डिफरेंस क्या है? 20,000 का डेप्रिसिएशन। बताइए, कुछ लग रहा है मुश्किल? कोई वर्ड ना समझ आ रहा हो? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। No, sir, आ गया अभी तक। No, sir. आ गया. ठीक है, आंसर नंबर 57 करो एक बार ट्राई। सर हाँ जी, सर थर्सडे की छुट्टी है अब थर्सडे को क्या है भाई? सर, जाना है सर। हाँ तो मैंने ऑप्शन दे दो रखा है सर, वीडियो दे दूंगा, देख लेना। सर छुट्टी नहीं कर यूट्यूब सकता भाई मैं अभी। यूट्यूब पे डाल दोगे ना? हाँ हाँ, डाल। ठीक। सर एक बार बस स्टार्टिंग का क्वेश्चन आप करवा दो, ये वाला बस, बाकी कर लूंगा।
कौन क्या कह रहा था? सर मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन बस आप करवा दो, बाकी कर लूंगा। हाँ, रुक जाओ सर, वेट करो, कोई भेजेगा सॉल्यूशन, मैं आपको भेज दूंगा सर, कराने सर का मन नहीं करवा दो प्लीज सर, एक बार है, और सॉरी भाई। क्लियर हो जाएगा। जल्दी करके दीजिएगा। सर कर रहा हूँ मैं सर। हाँ, कीजिए कीजिए सर, फटाफट करके दीजिए। सर ये व्हाट्सएप क्या किया सर आपने? सर यथार्थ आ गया? हाँ सर, क्लास में हूँ। ठीक है, ठीक। सर ये व्हाट्सएप गलती से तो नहीं कर दिया आपने? सर क्वेश्चन करके दीजिए, मैं डिलीट कर दूंगा। हाँ, ठीक है सर। सर हाँ जी। सर आज ये क्वेश्चन ही कराओगे? आज कुछ नया नहीं करवाओगे? सर फंड बेस्ड कराऊंगा इसके तुरंत बाद। मैं वेट कर रहा था ना कि सारे बच्चे आ जाएंगे। जी। 5-10 मिनट में करके दो इसको, फिर फंड बेस्ड कराऊंगा।
हुआ भाई किसी का? सर ये डोनेशन एसेट्स में भी जाएंगी? नहीं, इनकम बनेगी डोनेशन। अच्छा, एक ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट देख लेना। ये आपकी इंटरेस्ट है जो आपको मिला है 7% फॉर फुल ईयर के लिए। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी क्वेश्चन में। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट रही होगी उसका 7% आपको इंटरेस्ट मिला। इन्वेस्टमेंट इनटू, अब इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट आपको गिवन है 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, यानी 10 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हुई है। और क्योंकि आपको फुल ईयर का मिला है तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपके पास ओपनिंग में भी थी और क्लोजिंग में भी थी। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है इस क्वेश्चन की। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी, और ये आपकी इनकम बनेगी। लास्ट 5 मिनट है आपके पास। और टाइम लग रहा है मेरे को। सर 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट के बाद मुझे कराना ही पड़ेगा। यार अब सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट बनेगा ना अलग से? जरूरी नहीं है, अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस होगा, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर प्लस होगा, एडवांस फॉर करंट ईयर माइनस होगा। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं जी।
सर डोनेशंस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनकम है डोनेशन आपकी। क्या सर? जनरल डोनेशन है। सर हो गया ऑलमोस्ट, कैपिटल फंड और सरप्लस आ गया आंसर। बहुत अच्छी बात है, मेरा भी हो गया। वेरी गुड। ये मेरा भी हो गया। क्लोजिंग तो बना दो सर, बैलेंस शीट। ओपनिंग सॉरी। हाँ जी। अब जैसे मेडिसिन था आपके पास 3,05,900, जिसके ऊपर पेमेंट गिवन हो और नीचे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, तो उसका कंजम्पशन निकलता है। वर्किंग नोट नंबर 2, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग कितना दिया हुआ है मेडिसिन का? जिसने कर लिया है बताएगा। पेमेंट कितनी हुई है? 97,400। क्लोजिंग कितना है? 97,400। माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 296600। ये 296600 आपका यहाँ गया, टू कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। जो ओपनिंग वाला है क्लोजिंग वाला है वो आप बाद में भी डाल सकते हो, क्योंकि सारा एक साथ ही है इसमें, और ये डालना है तो डाल लीजिए। मेडिसिन ओपनिंग था 88,100, मेडिसिन क्लोजिंग था 97,400। ये मेरा पहला पार्ट आया। उसके बाद डॉक्टर सोनोरेरियम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10,000 आ जाएगा, 90,000 सॉरी। सैलरीज 275, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4610। पेटी एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इक्विपमेंट पे सेम है, इक्विपमेंट की भी आपको कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कितना है इक्विपमेंट का? 2,12,000। पेड है 150, क्लोजिंग है 316। माइनस करते हैं तो इक्विपमेंट की कंजम्पशन आती है 46। ये इक्विपमेंट की कंजम्पशन आ गई।
क्लोजिंग जो इक्विपमेंट है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा 316। ओपनिंग जो इक्विपमेंट है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा 212। ये भी हो गया। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 7500 रुपये। 7500 है ना? हाँ। बस और तो कुछ नहीं है। इधर की साइड 37,750 है। ये आपका यहाँ पर आ गया। इसके अलावा इधर आ जाओ, कैश का ओपनिंग है 71,300। कैश का ओपनिंग हो गया 71,300। अब ये सब्सक्रिप्शन है 479960। सब्सक्रिप्शन 479960 प्लस 2800 प्लस 640 माइनस माइनस 200 2400 माइनस 1000, माइनस 1000। 480। 480 यहाँ बचेगा। सब्सक्रिप्शन को बाद में लिख देंगे। डोनेशन 145। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था 70,000। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 1,04,500। इसका टोटल करोगे आपके पास सरप्लस आ जाना चाहिए 59790। एक डेप्रिसिएशन हो रहा है इसमें ना। एक डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब जो आपके ये वाले हैं ये क्लोजिंग में चले जाएंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2800 रुपये। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2800 रुपये। इसके अलावा मेडिसिन का स्टॉक मैं डाल चुका हूँ, इक्विपमेंट में डाल चुका हूँ। बिल्डिंग आएगी 380। इन्वेस्टमेंट आएगी 10 लाख। कोई लाइबिलिटी होगी तो वो लाइबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। हाँ। जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन था आपके पास 1000। कैपिटल फंड आपने निकाला नीचे से 1773,160। उसमें सरप्लस ऐड किया 59790। जो भी है टोटल हो जाएगा। और सर ऐसे एक नीचे बार वाले एक ना, चीज बताना है, कैपिटल फंड कहाँ से आता है? यहाँ से आता है सर, नीचे से। आपको पता है केशव, ये 57 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जिसमें आप अच्छा ये सवाल पूछ रहे हो। इसीलिए मुझे नंबर मांगना पड़ा पेरेंट का। सर, अब सर नहीं करोगे सर आप? सर मैं अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400। मेडिसिन का स्टॉक मैंने पहले लिख दिया है। इक्विपमेंट 2,12,000 मैं लिख चुका हूँ। बिल्डिंग ओपनिंग आएगा पूरा विदाउट डेप्रिसिएशन 4 लाख। इन्वेस्टमेंट 10 लाख। ये हम ओपनिंग सारे एसेट डालते हैं। ओपनिंग लाइबिलिटी यहाँ पर आ जाती है जो कि एडवांस सब्सक्रिप्शन है 640। कैपिटल फंड आ रहा है मेरे पास 1773,160। ये यहाँ से आता है एज अ बैलेंसिंग फिगर। और ये 1773 हमने यहाँ लिखा। नोट कीजिए फटाफट। सर वो दोनों बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके कैपिटल फंड निकलता है। हाँ जी, एसेट साइड का टोटल लाइबिलिटी को माइनस करते हैं। ठीक है। थोड़ी सी नीचे करना सर, थोड़ी सी और, बस ठीक।
तो यार चैप्टर खत्म हो गया। सर नीचे करना। सर इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट दिखा दो। हो गया नोट? चलिए जी, अब एक टॉपिक हमारे पास इसमें लास्ट है, वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है ना, कि हमने एक फंड क्रिएट किया है, एज एन एनजीओ हमने एक फंड बनाया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फंड बनाया जिसका नाम रखा टूर्नामेंट फंड, जिससे कि हम टूर्नामेंट कराएंगे। तो अब ये मेरी लाइबिलिटी बनेगी। जिस काम के लिए मैंने इस फंड को एस्टेब्लिश किया है, जिस काम के लिए मैंने इस फंड को बनाया है, मैं इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ उसी फंड में या उसी काम में यूज में ला सकता हूं, किसी और पर्पस में यूज नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि अभी टूर्नामेंट होने में टाइम था, तो मैंने इसको बाहर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। यूज नहीं किया अभी कहीं पर, पैसा इन्वेस्ट किया है बाहर मार्केट में। तो ये बेसिकली मेरा एसेट बन गया। अब अगर मैंने ये बाहर इन्वेस्ट किया है तो मुझे इस पर इनकम होगी, मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या वो इंटरेस्ट मेरी इनकम है? नहीं जी, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं है,
वो पैसा भी मेरा टूर्नामेंट फंड में ही ऐड होगा। अगर मुझे कोई भी इंटरेस्ट मिलता है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे, तो वो इंटरेस्ट मेरी इनकम नहीं है, वो इंटरेस्ट भी मेरा उसी फंड में ऐड होगा। बताइए, कोई डाउट? एक बार फिर से बताना। मैंने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया लोगों से, जैसे कि कोई वर्क टूर्नामेंट के लिए। कराने के लिए मैंने एक फंड बनाया, तो उसे टूर्नामेंट फंड नाम दिया, वो मेरी लाइबिलिटी बनी। टूर्नामेंट होने में टाइम था, मैंने उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो मेरा अमाउंट एसेट में भी क्रिएट हो गया, एसेट भी बन गया। अब जब मैं एसेट में डाल रहा हूं पैसा, तो मुझे उस पर कुछ पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो वैसे मुझे इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, वो मेरी इनकम होती है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा लगाया, वो आपका नहीं है, वो आपने लोगों से किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा किया था, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला, जो इनकम बनी, वो भी आपकी लाइबिलिटी बनेगी। एक पॉइंट तो ये है, बताइए। ओके सर। इसके अलावा अगर आपको इन फ्यूचर या कभी भी कोई डोनेशन मिलती है इस टूर्नामेंट फंड के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन मिली है, तो वो भी आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी को ही इंक्रीज करेगी। टूर्नामेंट पे किया गया खर्चा, आपने टूर्नामेंट पे कोई एक्सपेंस किया है, वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस नहीं बनेगा, वो आपकी लाइबिलिटी को कम करेगा। बेसिकली मैंने ये आपके सामने एक बैलेंस शीट बनाई हुई है, ये एक बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं आपके सामने, जिसमें आपकी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली आपकी लाइबिलिटी साइड हो गई और वो एसेट हो गई। तो लाइबिलिटी में एक फंड क्रिएट हुआ, अगर कोई इंटरेस्ट मिला है उस फंड के पैसे पे, वो भी लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। कोई और डोनेशन मिली है उसी फंड के लिए, वो भी लाइबिलिटी को बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप टूर्नामेंट में खर्चा कर देते हो, यानी उस फंड से आप खर्चा कर रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। एनी रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, अगर टूर्नामेंट से कोई रिसिप्ट होती है सेल ऑफ टिकट करके या कुछ भी करके, वो भी आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार देखा गया है, वो होता है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड, एक्रूड का मतलब समझते हो ना? अगर आपको ये आपका टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट मिलना बाकी है, एक्रूड है, कुछ टूर्नामेंट फंड पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है, एक्रूड है, उसको एक्रूड बोला जाएगा कि मिलना बाकी है। वो आपका एसेट भी बनेगा और वो आपकी लाइबिलिटी भी बनेगी। एक्रूड, सर अगर रिसिप्ट आती कोई टूर्नामेंट से तो माइनस होगी? नहीं सर, प्लस ही होगी। अगर टूर्नामेंट फंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट एक्रूड है, तो वो भी आपकी क्या बढ़ाएगी, लाइबिलिटी को बढ़ाएगी। नोट कीजिएगा, बस इतना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सिर्फ ये है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक बार नोट कीजिए। सर इसके बाद चैप्टर हाँ बिल्कुल खत्म, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके। सर रिवीजन कब से स्टार्ट है? सर सैटरडे से। इस सैटरडे से ना? जी सर रिटायरमेंट से करवाओगे ना? हाँ, जो भी सीक्वेंस में सबसे पहले आ रहा होगा। ठीक। और मैं आपको वीडियो यूट्यूब पे कर दूंगा, आज या कल में ही दे दूंगा, शायद आज ही दे दूंगा, रिटायरमेंट की और डेथ की। तो उसको देख के रखना, क्योंकि पूरे की उम्मीद मेरे से मत करना कि मैं एक एक करके आपको कंसेप्ट कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और क्वेश्चन की उम्मीद आपसे ही करूंगा सॉल्व करने की। तो उससे पहले अगर फुल फ्लैज देखना है, किसी को अपने पे डाउट है कि आपको नहीं पता कैसे हो रहा था,
तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो देख लेना, वो यूट्यूब वाली दूंगा तो आप कंसेप्ट को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। यस सर, ठीक है, थैंक लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कोई भी कि मैं नहीं। पूरा 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 कराता चलूंगा आपको। यू। नहीं सर। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, हाउ विल द फॉलोइंग आइटम बी प्रेजेंटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब एंड द बैलेंस शीट। तो आपको बेसिकली इसमें प्रेजेंटेशन दिखानी होती है। आप एक बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और एक हम बनाएंगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। क्लोजिंग। बैलेंस शीट सर एक ही बनेगी, क्लोजिंग ही मान लो, ओपनिंग का कोई सीन नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पूरी बनानी नहीं है, सिर्फ शो करना है। अब क्या क्या कह रहा है, पहला कह रहा है टूर्नामेंट फंड, ये आप 31 मार्च 19 का बना रहे हो, टूर्नामेंट फंड 1 अप्रैल 18 का 3 लाख, कहाँ जाएगा? इनकम में। ओ सॉरी, टूर्नामेंट फंड, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। टूर्नामेंट फंड 3 लाख लाइबिलिटी में आ गया। इसके बाद है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यही पैसा आपने बाहर मार्केट में लगा दिया, क्या बनेगा? एसेट। एसेट 3 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे, क्या ये इनकम बनेगी? क्या सर? इंटरेस्ट मिल रहा है आपको टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे, क्या वो इनकम बनेगी? नो सर। नो। साढ़े 30,000 होगा ना, 10 लायबिलिटी। प्लस तो। जी
30,000 का 3 आपको लाख इंटरेस्ट मिला टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे, बट वो आपकी लाइबिलिटी टूर्नामेंट फंड में ही ऐड होगी। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, आपने टूर्नामेंट की टिकट बेची, अगेन $75,000। टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड, आपने खर्चे बांटे हैं, प्राइजेस बांटे हैं, माइनस होगा 60,000। सर 3 लाख कहाँ जाएगा? कौन सा 3 लाख? 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। 10% टूर्नामेंट फंड, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? एसेट में है सर ये, एसेट में ही रहेगा। और कहाँ जाएगा? ये सर एसेट है। समझ में नहीं आया क्या मतलब है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे बताया था मैंने आपको, ये जो पैसा होता है ये आप इन्वेस्ट कर देते हो बाहर मार्केट में, उसको टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उस पे इंटरेस्ट मिलता है मुझे। इंटरेस्ट ऐड करते हाँ हैं। बिल्कुल। इसका टोटल कितना हो गया? 3,30,000 और 15, 3,45,000। बस आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, टोटल नहीं करना है इसमें। ये बैलेंस शीट का बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट होता है, बैलेंस शीट नहीं होती। तो आप चाहो तो इसे भी मत बनाना। आंसर नंबर 12 आप इसी को बनाना, बस बैलेंस शीट को नोट करो फटाफट। कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। सर इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनता। बनता है, मान लो अगर वो क्वेश्चन में आपको बोल देता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप बनाते। कहीं ना कहीं पर आप देखोगे वो भी होगा क्वेश्चन में, वो आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो बनाते, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। है नहीं इसमें कहीं पर भी। वैसे मोस्टली इसमें जो काम है वो बैलेंस शीट का ही है। लिख लिया सर। लिख लिया तो क्लास लेफ्ट कर सकते हो। टीएस ग्रेवाल में देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं करे हैं वो कर लेना। कौन से क्वेश्चन नहीं करे हैं आपने? सब पेपर के बाद करूंगा। मर्जी आपकी। एक तो ये 43 होमवर्क लिख लेना।
एक 53। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क लिख लेना। कौन कौन से बताए? 43 and 53. ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर।